मैसेज यही है गीता का। भगवान कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। ये क्या है, ये अंधविश्वास ही है। मगर भगवान पे अंधविश्वास ठीक है, इंसान पे अंधविश्वास गलत है। एक्चुअली इसीलिए बाइबल और कुरान पढ़ना ना मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया उसके अंदर। आपको कितनी अजीब लगे फिर भी कर लो। भगवान के साथ होंगे तो अजीब अजीब चीज़ें होंगी। प्रभुपाद की लाइफ में भी एक बूढ़ा आदमी मरने वाले हैं और वो अमेरिका जा रहे हैं, इम्पॉसिबल। मैंने सोचा था मैं मर जाऊंगा, ठीक है तो क्या हुआ, बट हो गया। सोच नहीं सकते थे, वो हो गया। अव्यक्त मतलब जो देख नहीं सकते, सूक्ष्म, बेसिकली अदृश्य प्रभुपाद लिख रहे हैं। मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मानने के लिए, क्योंकि भूतों को भी नहीं देख सकते। कौन सी बड़ी बात है, आप भूतों को भी नहीं देख पाओगे, तो आत्मा को देखना नहीं देखना वो एक बड़ी बात नहीं है। और फिर उसके बाद अचिंत्य, अचिंत्य मतलब अकल्पनीय। सो एनीवे, मैं अव्यक्त पे तो आत्मा को देख नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सकते हम। यहाँ पे देखने का मतलब ये नहीं है कि आप देख नहीं सकते, यहाँ पे देखने का मतलब है कि इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, मतलब छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें हैं आत्मा में। सो सेंस परसेप्शन नहीं है आत्मा का, इंद्रिय अनुभव नहीं है आत्मा का। सो अब यहाँ से सीधा मतलब सीधा साइंस तो भारी हो गई, क्योंकि साइंस सब इंद्रिय अनुभव से ही चलती है। सो अगर इंद्रिय अनुभव ही नहीं है तो साइंस आउट है, क्योंकि साइंस का बेसिस ही है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, फिनोमेना कर रहे हो, आप उसको देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तब उसको मानना है, अदरवाइज नहीं मानना। बेस ही है उनका, बेस सेंस परसेप्शन, मतलब रैशनैलिटी और सेंस परसेप्शन, यही बेस है। सो इसलिए साइंस तो अव्यक्त कहने से भगवान ने साइंस को पहले ही बाहर कर दिया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से भी आप तो देखते हो सुनते, देखते हो सुनते ही तो हो। तो ये साइंस की बेसिस रैशनैलिटी और सेंस परसेप्शन पे चलती है, प्रत्यक्ष और अनुमान, यही है ना। मगर जब भगवान कह रहे हैं, अव्यक्त प्रभुपाद कह रहे हैं कि इनको हमें मानना पड़ेगा, बात है, इसको मानना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो मैंने साइंस का बताया था वो, बट अल्टीमेटली प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेद पिता है, और सॉरी वेद क्या है, माता के आधार पर अपने, हाँ वेद माता है और अपने पिता के बारे में पता लग सकता है। पिता भगवान है और ये नॉलेज है, भगवान की नॉलेज की मैं आत्मा हूँ। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें ना पहले, ये जो जितने भी जैसे आप तांत्रिक देखोगे तो तांत्रिक भी करते हैं ना, मतलब कुछ मंत्र वंत्र बोलते रहते हैं, क्लीम श्रीम ह्रीम, और फिर अपना मंत्र करके जादू बादू करते रहते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो उनके गुरु ने उनको सिखाया है, उनके गुरु ने पहले उनको बोला अभी देखो मान लो, फिर बात आगे होगी। सो इसीलिए यहाँ पर भी पहले भगवान कह रहे मानो। अव्यक्त कहने का मतलब है पहले मान लो। मगर जो नास्तिक लोग कहेंगे भैया देखा ये टेक्निक है, जो आप समझ नहीं सकते उसको आप कहते हो मान लो। तो हमारी वेदों की टेक्निक है पहले मान लो फिर जानो, मानोगे तो जानोगे। साइंस की टेक्निक उल्टी है, जानोगे तो मानोगे, उल्टा है उनका बिल्कुल। तो कह रहे हैं अव्यक्त। अव्यक्त का वैसे एक और मतलब है, किसी को पता है? भगवान का नाम भी अव्यक्त। अव्यक्त का एक और मतलब क्या है? एक मतलब तो ये भी है अव्यक्त का कि डिफाइन नहीं समझा। हाँ, व्यक्त मतलब बोलना, व्यक्त करना। अव्यक्त मतलब उसके बारे में बोल नहीं सकते कुछ आप ज़्यादा। सो भगवान का नाम भी एक अव्यक्त है, जिनके बारे में आप पूरी तरह नहीं बोल सकते, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते, भगवान को पूरी तरह डिफाइन नहीं कर सकते, वो अव्यक्त है, को भी अव्यक्त कहते हैं। और एक और मतलब है, इसमें भूल गया मैं, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है, नाम है अव्यक्त।
जस्ट फॉरगेटिंग, अव्यक्त, अव्यक्त, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, ये आता है ना, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। अव्यक्त का एक और मतलब हो गया फॉर्मलेस। अब मायावादियों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, नहीं? मायावादी के लिए अगर आप देखो तो कमेंट्री वैसे ही चल रही है, नहीं? अव्यक्त, आत्मा क्या है? निराकार। अब कृष्णा ने कह दिया, कह रहे हैं आत्मा निराकार है, काम खत्म हो गया। तो आत्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है, वो निराकार निराकार में लीन हो जाएगा। जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो निराकार निराकार में लीन हो जाएगा। जैसे अगर आप एक घड़ा लो, घड़े को तोड़ दो तो बाहर का आकाश अंदर का आकाश एक ही हो गया। तो इस लॉजिक को बोलते हैं घटाकाश पटाकाश, एक ही हो गया ना। वैसे मृत्यु के बाद हम सब एक ही हो जाएंगे, खत्म हो गया बस। अव्यक्त, ये अव्यक्त है। मगर हम इसको ऐसे नहीं लेते, हम इसको निराकार नहीं लेते अव्यक्त को। हम अव्यक्त को ले रहे हैं सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देगा, हम उस सेंस में ले रहे हैं। देखा, हमारे मीनिंग कुछ और है अव्यक्त का, वो भी वो टर्म वही यूज़ करते हैं, हमारे टर्म्स अलग हैं। ओके, अव्यक्त, अव्यक्तोयम अचिंतोयम, अचिंत्य, अचिंत्य मतलब, अचिंत्य मतलब जिसके बारे में सोच नहीं सकते, मगर ये गलत है। अचिंत्य का मतलब होता है जिसके बारे में आप पूरी तरह नहीं सोच सकते। कुछ तो चिंतन होगा ही। अब ये चिंतन ही तो हो रहा है आत्मा का। अचिंत्य मतलब पूरा चिंतन नहीं कर सकते। अचिंत्य का मतलब ये है, पूरा चिंतन नहीं हो सकता, उसको कहते हैं अचिंत्य। और अचिंत्य का एक और मतलब, इसलिए प्रभुपाद का लिखना है अचिंत्य का, अकल्पनीय। मगर हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कल्पना नहीं कर सकते, कुछ तो कर ही सकते हैं ना, कि आत्मा में चेतना है, सच्चिदानंद, कुछ तो कर ही सकते हैं, मगर वैसे एट लार्ज नहीं कर सकते। वैसे अचिंत्य का एक और मतलब है, अचिंत्य का प्रभुपाद इसलिए वेद के बारे में ला रहे हैं। अचिंत्य का मतलब है अपनी बुद्धि से चिंतन नहीं कर सकते, मगर वेदों में तो डिस्क्रिप्शन है, वेदों की बात मान सकते हो आप, तो आपको पता लग जाएगा। तो अचिंत्य का मतलब है कि आप लॉजिक से, अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो उसके बारे में, है ना। जैसे 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 मैं आपसे, चलो एक और चीज़ पूछता हूँ कि एक चीज़ है चूचू, तो चूचू अचिंत्य है या चिंतनीय है? क्या कहते हो? है क्या है? अचिंत्य है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चूचू क्या है। तो अगर आपको अचिंत्य के चीज़ों के बारे में जानना है तो क्या करोगे? हैं? किसी से पूछोगे जिसने देखा होगा, आपको पता लग जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि अचिंत्य चीज़ों को जान नहीं सकते, दैट्स अ होल पॉइंट। अचिंत्य है, अचिंत्य मतलब बुद्धि से नहीं सोच सकते आप, मगर इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हो। वेदों में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप ले लो, समझ लो, कर लो। मगर मायावादी लोग कहते हैं कि अचिंत्य का मतलब है कि वेदों से भी आप नहीं समझ सकते, आप कुछ भी कर लो आप नहीं समझ पाओगे। क्लियर हो गया? चाहे वेद पढ़ लो, चाहे कुछ कर लो, क्योंकि वो कहते हैं कि भी वेद ही कह रहे हैं आत्मा चिंत्य, वेद ही है ना गीता तो। मगर फिर हमारा लॉजिक होगा यार, मगर अगर मान लीजिए कुछ चीज़ अचिंत्य है, तो आप कह रहे हो कि वेद कह रहे हैं आत्मा चिंत्य है ना, तो फिर वेद लिखने का फायदा ही नहीं हुआ व्यासदेव का, है ना। किताब लिखने का फायदा ही क्या हुआ? आत्मा चिंत्य, तो इतनी बड़ी किताब क्या लिख दी भैया आपने? फिर तो एक पन्ना ही काफ़ी था, एक लाइन ही काफ़ी थी, मगर बार बार लिखते जा रहे हैं आत्मा चिंत्य है, ऐसे तो कोई पॉइंट नहीं है ना। तो इतने सारे वेद रिडंडेंट हो गए। तो वेदों में लिखा है आत्मा चिंत्य है, वो इस सेंस में लिखा है कि अपनी बुद्धि से नहीं सोच सकते, मगर वेद कह रहे हैं हम बता सकते हैं आत्मा के।
एक सर्टन एक्सटेंट तक। क्लियर हो गया? सो इसलिए अचिंत्य कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं अचिंतोयम अव्यक्तोयम अचिंत्यम अव्यक्तोयम अचिंत्यम अविकारोयम उच्यते। अविकार्य मतलब जिसमें विकार नहीं होता। वो तो मैं बता चुका हूँ पहले नहीं। आत्मा का स्वभाव वही का वही रहता है। आत्मा के स्वभाव में विकार नहीं होता। आत्मा सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद ही रहेगी। हाँ, वो बात है थोड़े टाइम के लिए आत्मा कंफ्यूज हो जाती है संसार में आकर कि मैं कौन हूँ, वैसे अपने में सच्चिदानंद है। तो अव्याकारोयम तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचम। तो कृष्णा कह रहे हैं कि अर्जुन ये जानकर, इन्फॉर्मेशन जानकर जो मैं दे रहा हूँ, तस्मादेवं विदित्वैनं, ये समझ के, इसीलिए नानुशोचितम रसी, तुम शोक मत करो। दैट्स अ होल आइडिया। क्योंकि सब मरेंगे, मतलब आफ्टर ऑल मारने को ही कह रहे हैं ना। कि भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, तुम अपना धर्म पालन करो। धर्म पालन करने में जो मर रहा है उसके लिए शोक मत करो, क्योंकि शोक तो नपुंसक करते हैं, शोक तो बेवकूफ़ लोग करते हैं। हो गया, ख़त्म हो गया। सो ये तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितम अर्हसि। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि ठीक है, मतलब पहले भी कहा था भी ठीक है, अब तुम शोक ना करो, आत्मा मरती नहीं, शरीर मर जाती है। मगर चक्कर अब एक्चुअली चक्कर ये है कि अर्जुन का आर्गुमेंट नहीं है कि मैं इसलिए शोक कर रहा हूँ कि आत्मा मरती नहीं और शरीर मर जाता है, इसलिए शोक की बात नहीं है। क्वेश्चन है इसलिए शोक की बात नहीं है। शोक की बात अर्जुन के माइंड में ये है कि पाप हो रहा है, उसके लॉजिक अलग है। आप देख रहे हो, मैं पॉइंट इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि भगवान आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं मुझे तो पता ही है, आत्मा शरीर इतनी बार पढ़ चुके हैं हम, भारत में तो वैसे भी नॉर्मल आदमी को भी पता है नहीं? तो फिर ये तो पता ही है, तो मैं इसलिए थोड़ा ना शोक कर रहा हूँ। मैं तो इसलिए शोक कर रहा हूँ क्योंकि पाप हो रहा है, क्योंकि समाज खराब हो रहा है हमारी इस लड़ाई से। वर्णाश्रम पद्धति ख़त्म हो रही है, वर्ण शंकर आएंगे और फिर हमारे रिलेटिव्स भी दूर हो जाएंगे। मतलब फ़ायदा क्या होगा? सबका सब दुखी हो जाएंगे। पॉइंट क्या है? इसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो हम आराम से छोड़ के अपना संन्यास ले लें, जंगल में रह लें। अब तो वैसे भी 13 साल तो वनवास रहे हैं, तो हमें वैसी प्रैक्टिस है, तो रह लेंगे, ठीक है, बिता लेंगे जीवन, इनको आराम से रहने दो, क्या है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवान फिर आत्मा का ज्ञान क्यों दे रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि अगर शोक करने का अर्जुन का पॉइंट ही, अर्जुन ने कहा कि अगर मैं मान भी लूँ भगवान हम आत्मा है, ये सब आत्मा है, तब भी शोक करने का पॉइंट है। क्योंकि किसी को मारना ये समझ के वो आत्मा है, इसका मतलब थोड़ा ना कि पाप नहीं लगेगा। उसके माइंड में ये है, पता है, कि गुरु को मारना ये समझ के कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, तो क्या उसमें पाप नहीं लगेगा क्या? और समाज में इतने लोग परेशान होंगे, उसका पाप नहीं लगेगा? या हम सिर्फ ये नॉलेज लेके कि आत्मा है, शरीर नहीं, और कुछ भी करते रहें? अर्जुन का पॉइंट बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है कि भगवान फिर ये सब क्यों बोल रहे हैं? ऐसा लगता है कि आत्मज्ञान और अर्जुन के आर्ग्यूमेंट्स डिस्कनेक्टेड हैं, ऐसा लग रहा है। तो आंसर क्या है इस चीज़ का, कौन बताएगा? क्या कह रहे हो? आंसर क्या है? है उच्च धर्म की स्थापना करने उच्च धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। उसे तोड़ सकते नहीं, क्वेश्चन ये है कि आत्मा का नॉलेज डिस्कनेक्टेड लग रही है ना अर्जुन के आर्गुमेंट से, तो वो कैसे हल होगा? वो मतलब अर्जुन कुछ आर्गुमेंट दे रहा है, भगवान कुछ और बोल रहे हैं कि तुम आत्मा हो। अर्जुन ने कहा वो तो पता ही है यार, मैं आत्मा हूँ और सब आत्मा है। मगर क्या फिर भी शोक करने की स्थिति नहीं है क्या ये? जैसे हमें पता है सब आत्मा है, अगर हमारी वजह से समाज
डिस्ट्रॉय हो जाए पूरा तो शोक नहीं होगा क्या? मतलब युधिष्ठिर महाराज इसलिए युद्ध के बाद बहुत शोक में चले गए थे, तभी तो भीष्म पितामह के पास ले गए थे कृष्णा। तो पागल ही हो गए, भागवतम में आता ही है। तो फिर भगवान कह रहे हैं तुम आत्मा हो, सब आत्मा, इसलिए शोक मत करो। ये क्या है? ना ये मरेंगे ना तुम मरोगे, इसलिए शोक मत करो। तो वैलिड है अर्जुन की, बट भगवान का यही कुछ और था। भगवान से गंदे लोगों को, गौरव को हटा के युधिष्ठिर और इन पांडवों को एक धर्मज्ञ जो डिवोटीज है उनको स्थापित करना है। हाँ तो इसलिए अर्जुन के पॉइंट्स ठीक होते हुए भी एक एंगल में गलत थे, क्योंकि नीचे की सोच रहे, भगवान ऊपर की सोच रहे, उनको मानने का फायदा भी तो बहुत होगा। मैं कह रहा हूँ आत्मा को ज्ञान ही क्यों दे रहे हैं, ये मेरा पॉइंट है। सीधा पॉइंट पे आते ना कि जो तुम पाप कर रहे हो पाप नहीं है, वर्णाश्रम को समाज को डिस्ट्रॉय करना पाप नहीं है इस सिचुएशन में, क्योंकि तुम मेरी बात मान रहे हो। और भगवान शुरू यहाँ से कर रहे हैं। धर्म को अपने एंगल से देखना। एक्चुअली पॉइंट ये है कि आत्मज्ञान, ये जो प्रधान आर्गुमेंट दे रहे हैं ना, ये कन्विंसिंग है ही नहीं, रीले में कन्विंसिंग नहीं है। कन्विंसिंग होता तो गीता खत्म ही होती यहाँ पर, है ही नहीं है कन्विंसिंग। ये भगवान इलॉजिकल बोल रहे हैं, बट भगवान को आत्मज्ञान देना पड़ रहा है क्योंकि सही आर्गुमेंट तक लाने के लिए आर्गुमेंट जरूरी है। अभी का अगर आर्गुमेंट देखोगे तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तभी तो अर्जुन क्वेश्चन पूछता जा रहा है बार बार। अर्जुन क्यों पूछ रहा है बाद में क्वेश्चन? इतना बोलने के बाद स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, अर्जुन ने फिर से पूछ लिया 3rd चैप्टर में, और मैं लड़ूँ ना लड़ूँ, क्वेश्चन वही आ गया। क्योंकि ये सारे आर्ग्यूमेंट्स का कोई मतलब ही नहीं बनता अर्जुन के एंटी आर्ग्यूमेंट्स पे। भगवान तो बस भूमिका बना रहे हैं, आगे देंगे आंसर कि तुम आत्मा हो। ओके, इस मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आत्मा के साथ परमात्मा भी होता है। अब वो परमात्मा कौन है? वो मैं हूँ। वो वहाँ पे कहानी शुरू होगी। और आत्मा को परमात्मा की बात माननी चाहिए, तब उसमें पाप नहीं लगता। चाहे दिखने में तुम्हें लग रहा है पाप है, वो मैं हूँ तो मेरी बात मानो। उसको क्या बोलते हैं? उसको भक्ति बोलते हैं। तो मेरी भक्ति कर लो, सर्वधरान परित्यज्य, तब पूरी पिक्चर बनेगी। ऐसे नहीं बनती। ऐसे भगवान बोलते हैं हाँ भाई ठीक है, मेरी बात मान लो, मेरी बात मानने में तुम्हें पाप बाप खत्म हो जाएंगे, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो इसके, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं देख लूँगा, डरो मत। यही है ना। तो अब अर्जुन कहेगा आपके बात क्यों माने भाई, कौन हो आप? तो भगवान कहेंगे, अब कृष्ण कहेंगे मैं भगवान हूँ। तो भगवान हो तो फिर भी मतलब क्यों माननी है बात? मुझे तो दिखाई दे रहा है कि पूरा गलत है। भगवान कहेंगे नहीं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं देख सकता हूँ, खत्म है, मेरी बात माननी पड़ेगी। वहाँ भी गीता खत्म हो सकती थी एक लाइन में, मैं भगवान हूँ, मैं सब जानता हूँ, इसलिए तुम काम कर लो। मगर उससे क्या होगा? वो बात मान सकते हैं, मगर फिर भी एक कॉन्शियसनेस में गिल्ट रहेगी कि देखो मैंने भगवान की बात मानी, बट अजीब सा लगता है कि मेरे वैसे इतने लोग मर गए, इनोसेंट लोग। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज को शोक हो रहा था। उसको तो पता ही है कृष्ण भगवान है, बट फिर भी शोक हो रहा है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो देख नहीं सकते कि उनके ऐसे दूसरों को दुख मिले। तो अब मान तो लेंगे, बट उनको लगेगा यार फिर भी कैसे है। इसलिए कृष्णा बता रहे हैं आत्मज्ञान, आत्मा परमात्मा। इसलिए कह रहे हैं कि ठीक है मेरी बात मानो। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो, ये भी सब आत्मा है, और आत्मा परमात्मा पे ही निर्भर रहती है। और जब आत्मा परमात्मा की बात क्यों माने? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही परमात्मा की बात मानना है। तो अगर तुम मेरी बात ना मान के ये सारी चीज़ें करोगे और सोचोगे इसमें पाप है, तो तुम्हारे जीवन में इससे बड़ा पाप लग गया कि मेरी बात नहीं मान रहे, अपने स्वभाव के अगेंस्ट जा रहे हो तुम, नित्य स्वभाव के अगेंस्ट। वो तो और बुरा हो जाएगा। सो ये पूरा समझाने के लिए भूमिका बनानी पड़ रही है, अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं बनती। और दूसरी बात ये भी है कि इस श्लोक से पता लगता है
कि आत्मज्ञान से थोड़ा शोक कम हो जाता है ना। अर्जुन कंफ्यूज्ड है ना, पागल हो गया, मैं क्या करूं, ये कैसी सिचुएशन आ गई। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई चिंता मत करो, चिंता मत करो। भगवान कह रहे हैं तुम आत्मा हो, ये सब आत्मा है, तो थोड़ा उससे, इस ज्ञान से ना थोड़ा सा शोक उसका कम हो जाएगा। जैसे कि कोई मर जाता, कहते नहीं कि सब आत्मा है, तो वो थोड़ा हाँ चिंता मत करो, जाना तो एक दिन है ही। तो भगवान शोक कम कर रहे हैं थोड़ा उसका, कि जिससे वो हायर नॉलेज दे पाए, वरना पागल हो रहा है ना ये। थोड़ा शांत करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ नॉलेज दे रहे हैं। बस ये 2 पॉइंट है, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं नानुष्यतम हरसी। तो ये जो नॉलेज है, आत्मा की नॉलेज, ये अल्टीमेटली भूमिका है हायर नॉलेज देने के लिए, अर्जुन को थोड़ा सा शांत करने के लिए, कि वो सुन पाए। अदरवाइज तो वो सुन भी नहीं पाएगा कुछ भी। क्लियर हो गया सबको? कुछ पूछना, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? आत्मा का काम है परमात्मा की बात मानना, ये बताने के लिए आत्मज्ञान देना जरूरी क्यों? क्योंकि वो बात मानेगा ही नहीं। तो भगवान ये भी कह सकते हैं कि मैं भगवान हूँ और सर्वत्र विद्यमान हूँ, धाम में भी वो हर जगह हूँ। मैं हर जगह हूँ तो मेरी बात माननी है। और तुम्हारे हृदय में भी बस तुम्हारे हृदय में हूँ, बट आत्मा का ज्ञान देना है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान से पता लगे ना मेरा कनेक्शन है इटरनल भगवान से। वो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ठीक है, मैं ऐसे बाइबल और कुरान में मैं भगवान हूँ, मेरी बात मानो, और फिर भगवान को क्या कहना पड़ रहा है, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें सब डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मगर एक पुत्र को नहीं बोलना पड़ता कि पिता माता की बात मानो। सो नेचुरल है, माँ बाप की बात माननी चाहिए, हम उनके बेटे हैं। तो इसलिए अगर आत्मज्ञान आ जाए तो आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ये कर दूंगा। स्वाभाविक रूप से बात मानेंगे, अदरवाइज स्वाभाविक रूप से बात नहीं मानेंगे। जैसे जैसे आश्रम में, जैसे हम लोग आपको कुछ कहते हैं, आप बात मानते हो, ठीक है, मगर अगर पापा मम्मी कहें तो ज़्यादा अच्छे से मानोगे नहीं, और थोड़ा सा मतलब प्रेम से भी मानोगे, है ना। पापा मम्मी कह रहे हैं तो ठीक है। आश्रम में कोई कहे तो भैया कभी कभी तो अभी क्या कह रहा हूँ, ये क्या है, वो क्या है, 1000 चीज़ें हैं। क्योंकि हम एक फॉरेन है ना, आपके नहीं है, एक रिलेशनशिप नहीं है, मगर मदर फादर का बचपन से रिलेशनशिप है। जैसे मम्मी पापा जो कहेंगे आप कन्विंस्ड होगे कि हमारे बेनिफिट के लिए कहेंगे, यही है ना, इसलिए बात मानते हैं हम मोस्टली बच्चे। मगर अगर कॉर्पोरेट में, इंस्टीट्यूशन में कहीं जो कहते हैं तो भैया पता नहीं हमारे बेनिफिट के लिए कह रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पता नहीं। मगर पेरेंट्स के लिए हम कन्विंस्ड हैं कि वो हमारे हमेशा बेनिफिट के लिए कहेंगे, यही है ना। तो उनकी बात करने का, मानने का मन भी करता है, हम खुशी खुशी मान भी लेते हैं। तो ऐसे ये बताने के लिए कि हम भगवान का अंश है, कि हम खुशी खुशी मान ले, इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है। अदरवाइज हम मानेंगे भगवान है, देखो इतने महान है, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, मतलब वो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, नर्क में जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो सब इसलिए बाइबल में कहना पड़ रहा है भगवान को, कुरान में, तुम नहीं बात मानोगे तो डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं, सब नष्ट हो जाएगा, बात मानो, फॉलो करो। फिर भी नहीं मानते वो, फिर से कहते हैं ठीक है अब दोबारा से करो, नहीं करोगे तो सब खत्म हो जाएगा, बस बोलना पड़ रहा है। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो आत्मज्ञान, बात भगवान की, आत्मज्ञान मिलने से भगवान की बात मानना स्वाभाविक हो जाता है, प्रेम से मान सकते हैं, और इसका लक्ष्य ही प्रेम है गीता का। और बाइबल कुरान का लक्ष्य प्रेम नहीं है, उनका लक्ष्य तो जन्नत है, हमारा लक्ष्य प्रेम है। प्रेम में तो ज़्यादा लॉजिक्स देने की जरूरत ही नहीं होती। यही तो गलत है, प्रेम में समझना ज़रूरी है, अदरवाइज प्रेम होने के बाद फिर लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले तो चाहिए हमें नॉलेज, वरना कैसे हम प्रेम डेवलप कैसे करेंगे प्रेम।
और कहता है प्रेम में समझने की जरूरत नहीं, ठीक है प्रेम मिल जाएगा तो समझने की जरूरत नहीं है, फिर सब कुछ छोड़ दो। भगवान एक ही श्लोक को बताने के लिए ममे वंश जीवों के जीवों के समान पूरे चैप्टर 2 बोलने क्या है एक श्लोक में भगवान बता देते हैं कि ममे वंश जीवों के जीवों के समान पूरा आत्मज्ञान ना डिटेल में सब बताने क्या आत्मज्ञान डिटेल में बताना है, क्योंकि अब डिटेल में नहीं बताएंगे तो हमें फेथ नहीं आएगा कि आत्मा होती है। पहले बताएंगे आत्मा है, फिर बताएंगे मैं हूँ, फिर बताएंगे आत्मा मेरी अंश है, तब जाके चीज़ें आएंगी ना। लॉजिकल तो ऐसे ही बनेगा। अब पहले ही कह देते आत्मा मेरी अंश है तो पूछता आत्मा क्या है। इसलिए सब लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ओके, और कुछ पूछना किसी को? इसलिए हमारे लिए गौड़ीय वैष्णव के लिए आत्मज्ञान एक सीढ़ी है प्रेम के लिए। मतलब आप इस नॉलेज में भी प्रेम ही देख रहे हो। ये कोई शुष्क ज्ञान नहीं है आत्मज्ञान, ये क्या है ज्ञानियों का ज्ञान हम नहीं लेंगे, सहज ही कहते। मगर हमारे लिए कनेक्शन में आप देखो कि ये ज़रूरी है प्रेम तक पहुंचने के लिए। तो प्रेम समझाने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये नॉलेज ज़रूरी है। ये शुष्क ज्ञान नहीं है, ड्राई नॉलेज नहीं है ये, ऐसा नहीं है। मैं आत्मा हूँ, ये नॉलेज ज़रूरी है कृष्ण से प्रेम करने के लिए स्वाभाविक रूप में। अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो आप प्रेम तक नहीं पहुँच सकते। इसीलिए मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। सारे आचार्य लिखते हैं कि ये इसमें एक भक्त प्रेम देखता है। जैसे बीज में आप पेड़ देखोगे, आप बीज लो, जैसे हम बीज नहीं देखते गाजर का बीज, भिंडी का, तो अब बीज देखो तो बुद्धिमान व्यक्ति बीज के अंदर पेड़ देखेगा। या बच्चों को तो बच्चे अरे गोटी है, हरी गोटी, बीज क्या है, वो बीज क्या है, वो खेलते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति देखेगा ओ माय गॉड ये बीज एक पेड़ है। या जो बिजनेसमैन है वो क्या देखेंगे, जितने बीज हैं उतना ही प्रॉफिट है, वो पैसे देखेंगे उसके अंदर, और पैसे तो है नहीं वहाँ, उसको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे जो लोग मूर्ख होते हैं वो सिर्फ आत्मा देखते हैं, ज्ञानी लोग मूर्ख होते हैं। मैं आत्मा हूँ। भक्त रियल ज्ञानी, क्योंकि वो जब आत्मा को देखता है तो आत्मा के अंदर कृष्ण प्रेम देखता है, वहां तक ले जाएगी ये नॉलेज। इसलिए रियल इंटेलिजेंट तो डिवोटीज है। क्लियर हो गया? ऐसे इसलिए पूरी गीता प्रेम की चर्चा करती है, ये नॉलेज में। और क्या कह रहे हो बताओ, हो गया? क्या पूछना? ऐसे पॉसिबल है कि अगर आत्मा भगवान की बात मान लेता है तो इसमें बहुत सारा, जैसे अर्जुन के सामने है कि युद्ध करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, ये खराब नहीं होगा ना एक तरफ से, वो मान लेगा बात। जितने लोग मारे जाएंगे अर्जुन जैसे पूछ रहे हैं, तो एक तरफ से अच्छा भी है क्या कि वो लड़ाई ना करे। हाँ, देखो नॉर्मल लेवल पे तो लगेगा इतने सारे लोग, करोड़ों लोग मारेगा नहीं एक फैमिली डिस्प्यूट पे, ये सही थोड़े ना है। मतलब चाचा मामा लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी पे, और चाचा मामा के लड़ने से पूरी इंडिया खत्म हो गई ये हो रहा है। आप कहोगे पागल है क्या, ये क्या हुआ हिस्ट्री में? तभी तो जब युद्ध के बाद कृष्णा हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे तो बीच में एक ऋषि मिले। कौन थे? कंडू ऋषि। तो उन्होंने बोला यार आप पागल हो क्या,
आपने युद्ध के लिए हाँ कह दिया। मतलब एक दो भाई लड़ रहे हैं, कज़न ब्रदर, एक प्रॉपर्टी के लिए, और पूरी इंडिया खत्म, पूरा यहाँ तो पूरा इंडिया खत्म हो गया, पूरा संसार खत्म हो गया। ये तो पागलपंती है। तभी उन्होंने कहा मैं आपको शाप दूंगा। वो भी पागल। तो कृष्ण भगवान ने कहा तू सोच ले किसको शाप दे रहे हैं। तो उसने कहा मेरे तो दिमाग में फिट नहीं हो रही है बात, आपकी फिट ही नहीं हो रही। तो भगवान ने कहा तुम्हें शाप देगा तभी मुझे लगेगा नहीं, क्योंकि मैं तो भगवान ही हूँ। तो फिर उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा ठीक है जो भी है। तो भगवान ने कहा ठीक है मुझसे वरदान मांगो। तो उसने कहा यार अब क्या वरदान मांगूं, बस मैं रेगिस्तान में तपस्या कर रहे थे, मुझे पानी मिल जाए यहाँ पर तो ज़्यादा बेटर है। भगवान ने कहा ठीक है चलो। तो ये था पॉइंट। तो अब अजीब सा लगता है ना, ये किसी को भी अजीब सा लगेगा। तभी तो युधिष्ठिर महाराज पागल हो गए थे युद्ध के बाद। तभी तो शोक, भगवान भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तभी शोक नहीं खत्म हो रहा युधिष्ठिर महाराज का। तभी तो भीष्म के पास ले गए कि भैया अब इनसे सुनो। तो अब अजीब सा लगता ही है, मगर बस ये इसमें पॉइंट यही है कि चाहे आपको कितना ही अजीब लगे, गीता का मैसेज ये है कि भगवान की बात मानने में कल्याण है। ऐसे बाइबल में भी आता है, तो जितने भी भगवान के डिवोटीज थे, मोजेस और उसके बाद सॉल जो पहले किंग्स थे, तो भगवान कहते थे कि जाके उनको मार दो, पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर दो, और एक को भी मत छोड़ना। जो छोटे छोटे एक दिन के बच्चे उनको भी तो उन बच्चों को भी गला काटते हैं। तो अब ये जब ये गया, एक किंग था सॉल, वो गया मारने के लिए, तो उसको दया आ गई। उसने कहा यार 1 साल के बच्चे का गला हुए, मतलब उन्होंने गड्ढा खोदा तो उसमें लोगों के गले काट के फेंक रहे थे, टक 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 टक। तो छोटे छोटे बच्चों के, उसने कहा मुझसे नहीं देखा जा रहा, तो वो बच्चे और औरतों को छोड़ के आ गया। तो फिर भगवान के बाद भगवान ने कहा कमीने, मैंने तुझसे कहा था सबको मारना है, तूने मारा नहीं, अब मैं तुझे बताता हूँ, अब तू देखियो मैं क्या करूँगा तेरे साथ। तो ऐसे सब जो भी है सो ऐसा भी है। अब देखने में अजीब से लगता है ना। तो उसने क्या किया, तो भगवान ने सबको तो उसने कहा मैं मारूंगा, तो गया अगली बार सबको मार दिया उसने, बच्चों को ही मार दिया उसने। मगर वो वहाँ से एक वो ले आया बकरी कि भगवान को, उसने बकरी को काटते थे ना, सेक्रीफाइस करते थे, भगवान के लिए ले आया। तो भगवान के पास एक कमीने तू फिर से ले आया बकरी, मैंने कहा था सभी को मारना है। तो उन्होंने कहा आपके लिए लाया हूँ मैं बेस्ट बकरी, आपको सेक्रीफाइस करने के लिए। भगवान ने कहा मैंने कब कहा था कि मुझे चढ़ाना है, मैंने कहा था वहाँ से मार के आना है तुम्हें। तो अजीब सा लगता है, बट अब भगवान जो कहते हैं वो करने में भलाई है हमारी, बस यही है मैसेज, यही है गीता का। हमें अजीब सा लगेगा थोड़ा, बट भगवान कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। तो ये क्या है, ये अंधविश्वास ही है। मगर भगवान पे अंधविश्वास ठीक है, इंसान पे अंधविश्वास गलत है कि इंसान चीटिंग करता है ना। भगवान पे ठीक है, चलो भगवान कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, कर लेते हैं। तो बुद्धि में घुसेगा नहीं आपके। इसीलिए आप देखो ना, इसलिए एक्चुअली इसीलिए बाइबल और कुरान पढ़ना ना मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया उसके अंदर। आपको कितनी अजीब लगे फिर भी कर लो, इस पॉइंट को बार बार एम्फेसाइज करते हैं, कर लो। तो एक राजा था, तो उसने एक सिटी को, मतलब एक गंदा था आदमी राजा, तो उसने सिटी को घेर लिया, सारे भक्ति थे भगवान के वहाँ, पूरा घेर लिया। तो मैंने कहा सबको मारेंगे हम पकड़ के, यहाँ पे ये जादू बन रहे हैं हमारे भगवान। तो भगवान वहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट थी अंदर। भगवान ने उस प्रोस्टिट्यूट को कहा कि तुम जाओ और जो उसका जो आर्मी का जो मेन बंदा है जनरल, उसको मार दो। मैं पूरी आर्मी का जो कैप्टन है, जनरल है, सेनापति, पूरी हमारी सेना नहीं मार पा रही, मैं जाऊं क्या? तो भगवान ने कहा मैं कह रहा हूँ। तो वो भैया उसने कहा भगवान कह रहे हैं तो क्या करें। तो वो रात को गई वहाँ
तो जितने भी सैनिक थे ना, तो उसने देखो, ओए वाह माल आ गया, ऐसे ही था। यही है वहाँ पे, लैंग्वेज ही है। बड़ी सुंदर थी ना, प्रोस्टिट्यूट थी ना, सबसे सुंदर प्रोस्टिट्यूट। तो आ गया, अरे इतनी सुंदर औरत आ ये। तो वो देख के तो उन्होंने कहा चलो वहाँ से आइए, तो दुश्मन के कैंप से आइए, मगर ठीक है, क्या है, सुंदर तो है ना, पहले एंजॉय कर लें इसको। तो उसने कहा कि तुम, मुझे पता है तुम मुझे एंजॉय करोगे, मेरा रेप करोगे सब मिलके। तो उन्होंने कहा कि तू आई क्यों है, तुझे तो पता है ये तू मरेगी। तो उसने कहा उसने कहा कि मेरे पापा मम्मी दूसरी सिटी में है, वो बहुत बीमार है, तो मुझे जाना ही पड़ रहा था, मैं क्या करूँ, अब मैं मर जाऊँगी, मेरे पापा मम्मी मर गए तो वैसे ही ज़िंदा मर जाऊँगी, कि उनको अब हेल्प नहीं करने गई, तो मैं जाना पड़ रहा था, मैं क्या करूँ, मगर मुझे पता भी था रिस्क है, तो तुम लोग देख लो। तो उन्होंने कहा तू तो गई काम से। तो उसने कहा ठीक है, तुम मुझे एंजॉय करोगे तो पहले, तुम्हारे एंजॉय करने से पहले जो तुम्हारा सेनापति को एंजॉय करना चाहिए मुझे, क्योंकि सेनापति को पता लगेगा कि तुमने कर लिया तो तुम्हारा गला कट जाएगा। उन्होंने कहा हाँ भैया हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उसको पकड़ के ले गए। और उसने कहा कि अगर मैं अगर मैं उन लोगों की जासूस निकली फिर तो तुम गए काम से। तो उसने कहा भी सेनापति को मिलवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते, सेनापति को लेके आई है वहाँ से आई है, पता नहीं क्या करने आई है। तो सुंदर थी, तो उसने कहा तो उसने सेनापति ने कहा कि इसको मार दो। तो उसने कहा कि आप मारने से पहले, मैं सुंदर हूँ, मुझे एंजॉय कर लो, फिर मार देना, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो अकेली औरत हूँ। तो उसको फिर उसने कहा हाँ यार ये ठीक है। तो वो उसको तो अंदर, तो उन्होंने कहा रात को हम साथ में रहेंगे, तो रात को साथ में रही। तो उसने शराब वराब पिलाती रही, बेहोश कर दिया, और फिर चाकू से उसका गला काट दिया, और गला काट के बैग में रखकर वो फिर अपने वहाँ चली गई वापस। तो लोग देख रहे थे जा रही है, तो उसने कहा कि अभी सेनापति सो रहे हैं, तो मैं थोड़ा बाथरूम करने जा रही हूँ। तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है हो रहा होगा जो भी है। तो अपना नहीं चली गई, और वहाँ पे जाके उसने अपने पहाड़ पे अपना वो गाड़ा, क्या कहते हैं उसको, स्पीयर, भाला उस पर सर टांग दिया और काट दिया। तो सुबह उठा तो उन्होंने देखा भैया ये क्या गला काटा पड़ा है हमारे वहाँ, तो ये हार गए डर के। तो ये प्रोस्टिट्यूट ने हरा दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी था, श्रीरंगम में भी ऐसे ही हुआ था, जब मुस्लिमों ने अटैक किया था, करोड़ों वैष्णव मर गए, करोड़ों वैष्णव मरे, काट के उन्होंने पहाड़ बना दिए, कोई कुछ कर ही नहीं सकते थे वो। तो भगवान ने इस वैश्या को बोला वहाँ पर कि तू जा, अब मैं तुझे बुद्धि दूंगा कैसे करने। तो वो गई सड़क पे, तो सेनापति ने देखा, उसने कहा मारो इसको साली को, मतलब ब्राह्मण थी ना, तो उसको मारने को कहा। तो उसने, बहुत सुंदर थी वो, बहुत सुंदर थी वैसे। तो उसने सेनापति को कहा आ जाओ हम चलते हैं। तो पागल हो गया वो, तो उसको ले गई, वो नहीं होता पिलर, क्या कहते हैं, टॉवर, हाँ गोपुरम में, ऊपर ले गई, उसके पीछे आता रहा। तो उसने कहा कि अब हम नीचे तो कुछ कर नहीं सकते, सब जगह तुम्हारे सैनिक है, ऊपर चल के मज़े करेंगे। तो उसने विश्वास कर लिया, क्योंकि वैश्या थी ना, पत्नी थोड़े ना थी। उसने कहा मेरा तो काम ही है, आ जाओ। तो ले गई, फिर ऊपर धक्का दे दिया उसने, मर गया वो। तो फाइट रुक गई वहाँ। तो ऐसा भी है। सो भगवान की बातें अजीब सी लगती हैं, ऐसे मान लीजिए भगवान के पास आएगी किसको, सुशांत को, कि देखो जाओ चाइना जाओ और प्रीचिंग करो। तो क्या ये तो अभी हंस रहा है, ये तो पागलपंती है भगवान पागल हो गए दिमाग खराब हो गया, ना मेरा पासपोर्ट, ना वीज़ा, चाइना, ना पैसे, क्या है ये, नॉनसेंस है ये तो। ऐसी बातें बोलते हैं भगवान जो नॉनसेंस लगेगी आपको, मगर ये मानेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तरीका मिलने जाएगा, ये चाइना होगा सीधा, कुछ काम हो जाएगा। ऐसे अजीब चीज़ें बोलते रहते हैं भगवान। इसलिए बाइबल में मस्त कहानी है, क्योंकि वहाँ पे ना एक फेथ आता है कि भगवान बोलेंगे अजीब सी चीज़ें, मगर कर लो। सारी स्टोरीज ऐसी हैं। डेविड, गोलियत नहीं था वो, डेविड मारता था, यहाँ पे मार के मारा था उसने, तो बच्चे से पूरी आर्मी ख़त्म करा दी भगवान ने, एक बच्चे से।
तो बड़े बड़े नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा तुम्हें करना है। उसने कहा मैं कैसे करूँगा। मैंने कहा तू ही करेगा। तो भगवान, उसने कहा मेरा पैसे में स्ट्रेंथ नहीं है, बच्चा हूँ ना मैं, कैसे पूरी आर्मी को ख़त्म कर दूंगा। तो उसने कहा तू जा, मैं करूँगा पीछे से। पूरी आर्मी खड़ी थी, वो चला गया बाहर, आ जाओ। तो सब हंसने लगे, ये पागल हो गया है, ये छोटा सा बच्चा था 12 13 साल का, वहाँ पूरी आर्मी खड़ी है, इनकी पूरी आर्मी हार चुकी है, ये आ गया। उसने कहा ये इसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इससे क्या लड़ेंगे हम यार, ओ आ जाओ, मार दूंगा मैं तुम्हें। तो नेचुरली ऐसे ही होगा नहीं, ऐसा क्या मतलब, मान लीजिए हमारे जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान के सारे लोग मर गए, फिर वहाँ से एक बच्चा है 11 साल का, आ जाओ भारत को हरा दूंगा। चलो ऐसे तो उन्होंने कहा ये पागल बच्चा है क्या है। तो बच्चे ने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा, या तो मुझे मारो या लड़ो। तो सेनापति ने कहा ठीक है, हमारा एक सबसे ब्रेव सोल्जर भेज दो, सबसे जो स्ट्रॉन्ग सोल्जर है सबसे ज़्यादा, वो भेज दो। तू कहेगा आर्मी तो छोड़, तू इसी से लड़ ले। तो वो आ गया सबसे बड़ा, मतलब तो उसका नाम गोलियत था। 15 फुट हाइट, 15 फुट, उसकी चेस्ट इतनी बड़ी चौड़ी, यहाँ से लेके वहाँ तक चौड़ी। वो आ गया। फिर बच्चे ने वो डर गया, उसने प्रे की भगवान मैं तो आ गया हूँ, कुछ करिए कुछ, मैं तो पागल हो गया हूँ, इसको तो हरा ही नहीं सकते। तो फिर भगवान ने कहा कोई नहीं। भगवान ने कहा तू वो खेलता है गुल्ली डंडा। मैंने कहा हाँ। गुल्ली डंडा उसमें पहले वो खेलते थे, ऐसे वो नहीं मारते खींच के, गुलेल। तो भगवान ने कहा तू गुलेल खेलता है। हाँ गुलेल खेलता हूँ। मैंने कहा तू निकाल अपनी गुलेल। गुलेल से क्या होगा। तो उन्होंने निकाला, तो भगवान ने कहा पत्थर रख उस पर और चला, सीधा यहाँ मार उसके। तो उसने तरह चलाया, तो भगवान उसके पत्थर के अंदर चले गए, गुलेल के अंदर। और वो इतनी तेज़ आई, ऐसे बुलेट की तरह आई, सीधा यहाँ से गई, यहाँ से निकल गई पत्थर, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पूरी आर्मी डर गई। उन्होंने कहा भैया इस बच्चे के अंदर भूत कुछ घुसा हुआ है, भागो यहाँ से, क्योंकि ऐसे तो होता ही नहीं। डर के भाग गए सब लोग। तो ऐसे है, भगवान की बातें अजीब सी लगेंगी, मगर अगर भगवान का काम करेंगे तो, भगवान पे साथ होंगे तो अजीब चीज़ें होंगी। जैसे प्रभुपाद की लाइफ में भी एक बूढ़ा आदमी, सड़ा हुआ आलू, लगौड़िया मठ तो ये बोलते थे सड़ा हुआ आलू है, मतलब मरने वाले हैं। 76 के कहते एज के, क्या था 69 ना, मरने ही वाले हैं और अमेरिका जा रहे हैं। इम्पॉसिबल। मैंने सोचा था मैं मर जाऊंगा, ठीक है तो क्या हो गया, बट हो गया, सोच नहीं सकते थे, वो हो गया। सो भगवान करते हैं चीज़ें, और बोलते भी अजीब बातें हैं। वो मानना पड़ेगा, बस यही गीता है, बस मान लो देखो बस। यहाँ पे तो जी अर्जुन को एटलीस्ट धर्म का ज्ञान था, व्हाट इज धर्म, उसमें क्लैरिटी था। तो अभी का लाइक इजराइल वगैरह वॉर देखेंगे, इजराइल पैलेस्टाइन का, तो वो लोग भी बोलेंगे कि हाँ ऐसे कि हमारे क्या बोलते हैं शास्त्र के अनुसार बराबर है, हमें लड़ना चाहिए, हमें मारना चाहिए दूसरों को। हाँ तो लड़ ले, उसमें क्या है। अगर भगवान साइड में होंगे तो जीत जाएंगे, नहीं होंगे तो सब मर जाएंगे। सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी तो है ही, बट अब ये है ना कि उनका कॉन्सेप्ट ही गलत है ना। वो तो चलो, वो तो पॉलिटिकल एजेंडा है, सबको पता है, ऐसे होना लड़ाई हो रही है, सभी को पता है, जो लड़ने वालों को ही पता है, तो वो थोड़ी ना कोई सेंस बनती है। क्लियर हो गया। सो अर्जुन को भी अजीब सी चीज़ में बोली थी, गुरु को मारो। क्या है ये, मतलब अजीब सा नहीं है, मार दो। तो यही है बस, दो फैमिली के उसमें डिस्प्यूट में पूरा समाज ख़त्म हो रहा है, पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो रहा है। अजीब से ही लगेगा आपको, भगवान क्या रहने में अजीब से ही लगेगा हमेशा, क्योंकि अजीब ऑर्डर आएंगे। भगवान का तरीका क्या है, भगवान
लंगड़े से हिमालय पार कराते, मूर्ख से विद्वानों को हराते, बच्चे से उस राक्षस को मरवा दिया, और जो अंधे होते हैं अंधे से निशाना लगवाते। भगवान के काम ही अलग होते हैं, एक सीधा साधा काम नहीं होगा। अगर सीधा साधा करेंगे तो फिर किसको विश्वास आएगा भगवान ने कराया नहीं। अगर विद्वान से विद्वानों को हरा दिया तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है, मूर्ख से हराया तब ओ भैया ये ज़रूर भगवान ने किया, बच्चे ने मारा तो यार ये तो कुछ शक्ति है इसके अंदर, ये तो कर ही नहीं सकता। तो जो एक्चुअली ज़ीरो होगा उससे काम कराएंगे मोस्टली, मतलब तरीका यही होता है भगवान का, अजीबोगरीब तरीके होते हैं। तो ठीक है, बात मानते रहो, चलते रहो, मगर बात मानने में अजीब सा लगेगा, बस ये अजीब सा लगेगा ना। भगवान जैसे मैं बता रहा था, भगवान कहेंगे भाई ठीक है, किसी से कहेंगे तू नंगा होके घूम राजपुरा में, करोगे? कोई करेगा यहाँ पर? ऐश्वर्य करेगा? आप तो बहुत कहते हो ना कृष्णा कृपा कीजिए, प्लीज़ कृपा कीजिए, कृष्णा कृष्णा, रोज़ आरती रोज़ चैंटिंग कर रहे हैं। मान लीजिए भगवान आ गए, ऐश्वर्य मैं चाहता हूँ तुम नंगा होकर राजपुरा में घूमो, और पटियाला में भी वो भी दिन में करो। अब ये सिंपल सी चीज़ है, कोई किसी को मारने को नहीं कह रहे हम, करोगे? कर सकते हो? कौन कर सकता है कोई बताओ? मतलब अगर मुझे बोले सोचना पड़ेगा तो कैसे करोगे आप ये? होशो पागल हो जाए तो कर सकते हो, होशो आवाज़ में नहीं कर सकते। चलो एक बार को कर भी लिया जाकर तो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इतने थू थू होगी नहीं। मतलब वो भी राजपुरा में, जिस यहाँ पे हमें सब जानते हैं, कैसे कर लोगे बताओ? या चलो राजपुरा छोड़ो, मतलब ऐश्वर्या आके अपने मजियाओं में जाके नंगा घूमो, वहाँ पे पापा मम्मी भी सब हैं आपके, उनकी भी बेइज्जती होगी आपके चक्कर में। या इसको सतना बोल दिया, सतना में जाके करो, या इसको वो बोल दिया कानपुर में जाके घूमो जाओ। अब तो क्या करोगे बताओ फिर? अब करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं कर पाएंगे हम। भगवान सामने आ जाए और फेथ हो जाए तो फिर कुछ रह ही नहीं, कोई इग्नोरेंस। आप कर नहीं पाओगे, फिर भी भगवान सामने आके बोलेंगे तब भी नहीं कर पाओगे, सोचते रह जाओगे। लेकिन मुझे भगवान ऐसे क्यों बोलेंगे? मतलब यही तो बात है। नहीं, मतलब इसमें कल्याण हाँ यही तो बात है, तभी तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कल्याण क्या है? अर्जुन का आर्ग्यूमेंट ही तो ये इसमें है। तो दिख रहा है कल्याण, इसमें भी हो सकता है यही तो बात है ना। आपको अभी दिखाई दे रहा है, उस टाइम नहीं दिखाई देता। यही तो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आपको नहीं दिखाई, इसमें भी होगा कुछ कल्याण। मतलब आज तक मुझे लगता नहीं ऐसे बोला है ना, मैंने बोला ना, बाइबल में बोला था ईसाइया को। आइसैक कौन था? ईसाइया था, कौन थे? प्रॉफिट थे। उनको बोला था तुम नंगे कोई घूमो, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रीचिंग करूँगा। उन्होंने कहा तू प्रीचिंग कुछ नहीं करेगा, तू फिर नंगा घूमेगा। तो उन्होंने प्रीचिंग की पूरी लाइफ नंगा घूमते रहे, उनकी सेवा ही थी। उनको ये भी नहीं बताया क्यों करना है, ऐसे ही करते रहे। तो बार बार वो बोल रहे थे भगवान ये क्या है, मैं प्रीचिंग, मैं आपको मैसेज फैलाना चाहता हूँ, ये क्यों, मतलब ये क्या है? मैंने कहा बस ये ऐसे ही है। मैंने रीज़न नहीं दिया कुछ भी, क्योंकि मगर वो प्रॉफिट थे, वो घूमते रहे। फिर जब एंड में प्लेन लेने आया, जब लेट के जा रहे थे, तब बताया उन्होंने कि मैंने क्यों किया। क्योंकि भगवान ने कहा कि तू मेरा शुद्ध भक्त है, तू नंगा घूम रहा था तो सारे लोगों ने तुझे गाली दी, थूका, पत्थर मारे, तो उनके पाप बढ़ गए बहुत। और मैं तुझे लेके जाऊंगा और इसके बाद इनको सबको मार दूंगा, क्योंकि मुझे मारना था इनको, मगर इनके अपराध इतने ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मार नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि बहुत पापी हैं। जब अपराध पूरे, इसलिए मैं अपराध बढ़ाना चाह रहा था, जब अपराध बढ़ गए, कंप्लीट हो गए, तब तो मैं लेके जा रहा हूँ, ख़त्म कर दूँगा मैं इनको। मुझे कोई बहाना चाहिए था इनको मारने का, क्योंकि गंदे पापी लोग हैं, ऐसा भी। उनको तो समझ नहीं आया, मगर कर रहे थे। भगवान को किसी शुद्ध भक्त को ही बोलेंगे ना करने के लिए, भगवान किसी को ही बोल सकते हैं,
यही तो भगवान है, यही तो हमें हमारी बुद्धि से परे है ना। भगवान आपको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, और उनका अपना रीज़न होगा कुछ, पता नहीं क्या रीज़न होगा, कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा ही होगा। मगर तो मोसेस को बोला नहीं था कि तुम अपने बेटे को जाके उसका गला काट दो, ये तब बकरा ईद वही तो बनती है। मोसेस क्या कह रहा हूँ, अब्राहम, तो उसने पहले कहा, अब्राहम ने कहा भगवान के पास है ना कि अपने बेटे को लो, पहाड़ पे जाओ, गला काट दो उसका। तो अब्राहम ने कहा कि ये भूत की आवाज़ है या मेरे भगवान की आवाज़ है। उसको यकीन ही नहीं आएगा। उसने कहा नहीं, मेरे भगवान ऐसा नहीं कह सकते, तो नॉनसेंस है ये। क्योंकि वो बच्चा भी तो 80 साल बाद पैदा हुआ था भगवान की ब्लेसिंग से। तो अब उन्होंने कहा ये तो भूत ही कह रहा है, राक्षस कह रहा है। उसने कहा मैं नहीं मान रहा। फिर से आवाज़ आई कि अब्राहम मैं तुम्हारा भगवान बोल रहा हूँ, जाके अपने बेटे को जाके लाके गला काट दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं मान नहीं सकता। तो फिर भगवान ने वो उसको भेजा फरिश्ते को, वो आया वहाँ। तो उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा भगवान ने मुझे भेजा। उसने कहा मैं कैसे मान लूँ? तो उसने अपनी तलवार उठाई, ज़मीन पे मारी, तो ज़मीन खुल गई पूरी। उसने कहा भैया, उसने कहा उसको बिलीव ही आ गया तो भगवान। तो उसने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान का संदेश देना, अपने बेटे को ले जाके उसका गला काटो। तो वो फिर एक्चुअली सॉरी यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ था, जब यहाँ पे नहीं हुआ था। एक्चुअली फरिश्ता पहले आया था, तो उनको 80 साल हो गए थे, उनका बच्चा नहीं हो रहा था, तब फरिश्ता आया था बोलने कि भगवान की ब्लेसिंग से तुम्हें बच्चा हो जाएगा 80 साल में। तो उसकी वाइफ हंस दी थी, अब्राहम की हंस दी वो, ये 80 साल में कोई बच्चा होता है। तब फरिश्ते ने कहा तू हंसी क्यों? तुझे विश्वास नहीं है भगवान मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, इसलिए तुझे पाप लगेगा। तो बाद में कुछ बहुत गड़बड़ हुई उसके साथ, बट इस बार तो इसने माना नहीं। फिर तीसरी बार आवाज़ आई तो उसने कहा भगवान ही बोल रहे होंगे, तो लेके चला गया वो। उसने कहा बोल रहे जो भी होगा, क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ें हैं भैया। अब अम्बरीश महाराज को दुर्वासा ने क्या अजीब सी चीज़ नहीं है, अच्छा भला बैठे थे, दुर्वासा मुनि ऐसे ही आ गए, वो प्रेत छोड़ दिया उस पर, उन पर पिशाची ने। वो तो अपना ठीक है, चल रहा है, ठीक है, बस ऐसे ही है। तो बैठे रहो, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं भगवान, बट ये है कि हाँ थोड़े सेंसिबल भी हैं, देखेंगे क्या करना है, बट आप समझ नहीं पाओगे क्या कर रहे हैं। जो भी कर रहे होंगे समझ नहीं पाएंगे पूरी तरह, ऐसे ही। ठीक है, एंड करें।